हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। एक बार रुख कर लेते हैं आनंद राय का। आनंद राय जी, क्या कुछ मन में चल रहा है आपके? क्योंकि राम के प्रति आस्था और राम के प्रति भक्ति, धर्म और दूसरी तरफ राजनीतिक जो बयानबाजी है वो भी निकलकर सामने आ रही है। तो राम पर राजनीति जी। सभी को नमस्कार। ये देखिए, कहीं ना कहीं खुशी की लहर सभी के अंदर है। वो कोई भी पार्टी से जुड़ा हो, कोई भी धर्म से जुड़ा हो, सब लोग चाहते हैं भगवान राम का भव्य उद्घाटन हो। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि अधूरे मंदिर में ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों कराई जा रही है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि शंकराचार्य जो धर्म के ज्ञाता हैं, ये बताएं हमको कि ये क्यों नाराज है। मेरा दो सवाल ये है। ठीक है। मुझे खुशी है, मुझे ढेर सारी खुशी है कि ये भगवान राम का ये क्या नाम वो हो रहा है। सीधी सी बात है कि भगवान राम हम सबके ठीक हैं, अनुभव के हैं। आनंद राय जी, आपके दो महत्वपूर्ण सवाल निकलकर सामने आए हैं। एक तो मंदिर इनकम्प्लीट है। आते हैं प्रदीप मिश्रा जी, आपसे ही आपके पास ही आएंगे और आपसे ही जवाब लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये विषय जो है धर्माचार्यों का, उन पंडितों का है जो विशेष तौर पर ये एक विचार करते हैं मुहूर्त को लेकर, या किस मुहूर्त में मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये विषय उनका है, राजनीतिज्ञों का नहीं है या किसी नेता का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं कहता भी नहीं हूँ, मेरा है, चाहे किसी का भी नहीं होना चाहिए। भगवान राम पे राजनीति क्यों हो रही है? और कहा जा रहा है जिस तरीके से विचारा गया है या जो समय निर्धारित किया गया है, आनंद राय जी आपने सवाल उठाए, इसलिए हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। और हम प्रदीप मिश्रा जी का भी रुख करेंगे कि ये जो लगातार राजनीतिक पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं, शंकराचार्य की बातों का हवाला भी दिया जा रहा है। ठीक है, उनके अपने कुछ सवाल रहे महत्वपूर्ण, और हालांकि इसको रोकने को लेकर एक हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई, गाजियाबाद के एक शख्स ने दाखिल की है। तो किस हिसाब से ये मुहूर्त निकाला गया, क्योंकि मंदिर इनकम्प्लीट है अभी, और पूरी तरीके से कहा जाता है पौष के महीने में जो है वो किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। तो इसको थोड़ा साफ कीजिएगा। देखिए, ऐसा है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं प्रदीप जी। जी, देखिए, ऐसा है, पूस के महीने की आपने जो जिक्र की है, ऐसा कहीं नहीं। पूस के महीने में अगर सूर्य दक्षिणायन हो, अभी मकर संक्रांति जो हम लोगों ने 15 जनवरी को मनाई है, इस दिन से हमारे सूर्य भगवान जो हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं। तो उत्तरायण में जो सात्विक देवी देवता हैं उनके प्रतिष्ठा के मुहूर्त स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। ठीक है। दक्षिणायन में जो उग्र देवता हैं उनकी प्रतिष्ठा होती है, वो जैसे माँ काली हैं, भैरव बाबा हैं, भद्रकाली, इस तरीके के देवताओं की इस तरफ हो जाती है प्रतिष्ठा। ठीक है। लेकिन अब ये सूर्य भगवान उत्तरायण हो चुके, तो इसमें पूस का कोई रोल नहीं। अच्छा, पूस का रोल वहां माना जाता है जब कोई ग्रह अस्त हो, ये ज्योतिष कहता है हमारा। और आप देख रहे हैं कि दिनांक 16 जनवरी से हमारी शादी विवाह के कार्यकाज भी शुरू हो गए, क्योंकि कोई भी अशुभता इसमें है ही नहीं। रह गई बात, अभी हमारे ये भैया ने एक प्रश्न किया है, राय जी ने, कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है। अरे मेरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ, ये लमसम आज 80% लोगों की ये एक हम कहते हैं कॉपीराइट बातें आ रही रट्टा मार वाली कि अधूरे मंदिर में, जबकि आप लोग महाराज जी आप भी लोगों से मिलते हैं। मैं वही दे रहा हूं कि वो ज्यादातर लोग यही प्रश्न कर रहे हैं कि अधूरा मंदिर। एक चीज और याद रखिए, मंदिर तभी पूरा होता है जब भगवान बैठते हैं। हम कहते हैं बहुत बढ़िया, आप शिखर बनवा डालिए और उसमें कोई मूर्ति विग्रह विद्यमान ना हो, तो क्या आप उसे मंदिर कहेंगे?
कोई नहीं कह सकता है। मंदिर वो तभी होता है जब भगवान बैठते हैं। आज अगर किसी कारणवश शिखर नहीं तैयार, और बहुत से ऐसे आपको हम प्रमाण दे देंगे, कई आपको हम मंदिर दिखा सकते हैं जहां शिखर नहीं बना है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई शुभ मुहूर्त में, इसके बाद शिखर बाद में बनता रहा है, या शिखर बना था उसको और बृहद रूप दिया गया है। ऐसे कई प्रमाण मिले हैं, सोमनाथ इत्यादि मंदिरों में ऐसा हुआ है। तो देखिए, ऐसा है कि जब भगवान प्रतिष्ठित होते, जब भगवान बैठ जाते हैं तो मंदिर तभी होता है। तो इसमें ये संशय का विषय है और उसमें बहुत हम लोगों को सोचना नहीं है, और ये संशयात्मक टिप्पणी है, इसमें कोई भी ऐसा शुभ मुहूर्त ही देखा गया है। और हम तो कहते हैं भगवान जब विराजमान होते हैं वही शुभ मुहूर्त होता है। शुभ मुहूर्त इंसानों के लिए बनाया गया है, भगवान के लिए नहीं बनाया गया। ये एक बहुत कॉमन बात मैं आपको बता रहा हूँ। शुभ मुहूर्त है उस समय जब भगवान विद्यमान है। हिंदू रीति रिवाज में मुहूर्त का बहुत विशेष ख्याल रखा जाता है। और आपने एक चीज बेहतर कही प्रदीप मिश्रा जी कि इंसानों के लिए मुहूर्त है, भगवान के लिए, लेकिन जिस तरीके से स्थापना की जा रही है और राम के प्रति जो आस्था रखने वाले श्रद्धालु, उनको इस सवाल से भी ऐतराज है कि इस तरीके से सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। आनंद राय जी वापस लौटेंगे, इसी बीच दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका अपनी राय।